हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और ये कल के ही वीडियो का आगे का भाग है। और जब दशहरा वाले दिन मैं सो के उठी तो कई घंटे मैं दोपहर में सोई थी। तब देखा कि सारा ही सब कुछ फैला पड़ा हुआ। बच्चों ने कपड़े ला के देखिए जैसे तखत में डाल दिए थे और सारा बर्तन पड़ा हुआ था लगाने के लिए। दोपहर में धुल के ऐसे ही लेट गई थी क्योंकि काफ़ी थकावट जैसी फील हो रही थी। तो सोचा कि सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, और सो गई तो फिर बहुत लंबा समय सोई। और अब बारी थी खाने की। तो खाने में बनाने जा रही थी मैं कद्दू की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी थोड़ी सी दोपहर की रखी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी कद्दू की बना लेती हूँ तो मुझे हो जाएगी और थोड़े बहुत बच्चे भी खा लेंगे अगर उनका मन होगा। फिर मैं कद्दू बनाने लगी। कद्दू काटा तो कद्दू पका हुआ था, काफ़ी अच्छा था कद्दू। तो मैंने सोचा कि आज सब्ज़ी बिल्कुल अपनी मम्मी के तरीके से बनाती हूँ। मेरी मम्मी कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है। और वैसे तो सब्ज़ी वो सारी ही बहुत अच्छी बनाती हैं, सारा ही खाना बहुत टेस्टी बनाती है। लेकिन कद्दू की सब्ज़ी उनकी तरह बना के खाने का मेरा मन था। और जब काफ़ी लंबे समय तक मम्मी के हाथ का खाना ना खाओ तो बहुत याद आया करती है। और कोई भी सब्ज़ी बनाने चलो तो बस यही लगा करता है कि ये सब्ज़ी वो बहुत अच्छी बनाती है। तो कद्दू देखिए मैंने कट कर लिया था और फिर उसको छौंक दिया था सिंपल सा जीरा मेथी और हींग से, और धनिया। और कद्दू थोड़ा सा ज़्यादा था और कट किया तो समझ में आ नहीं रहा था, और छोटी हुई कढ़ाई में मैंने इसको छौंक दिया। लेकिन कद्दू थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से एक बार में नहीं पड़ा। जब थोड़ा सा उसका जब वो पिचका, थोड़ा सा पानी उसका छूटा तो जाके फिर मैंने पूरा सा कद्दू डाला। और अब इसको धीरे धीरे से पकना था और इसको इस तरीके से पकाना था कि बिल्कुल ही थोड़ा सा रह जाए, बिल्कुल चटनी की तरह। तो देखती जा रही थी बीच बीच में और अपने सारे काम करती जा रही थी। और देखिए एक हाथ से फ़ोन लिए लिए थी मैं और एक हाथ से इसको खोल रही थी, वो खोलते नहीं बन रहा था। देखिए कितना पानी कद्दू में निकल आया और ऊपर कढ़ाई तक भरा हुआ था और पिचक गया। कद्दू का यही गुण होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। और पका कद्दू था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और काफ़ी समय बाद बनाया भी था कद्दू की सब्ज़ी। ये भी हो जाता है कि जब हम लगातार किसी चीज़ को करते रहते हैं या कोई सब्ज़ी हम परमानेंटली बनाते हैं, फिर उससे हमारा मन उब जाता है। और जब हम कोई सब्ज़ी थोड़ी दिन बाद रोक के और थोड़े दिन बाद बनाते हैं तो फिर हमें बहुत अच्छा लगता है खाने में वो चीज़। और यही हुआ। फिर इसमें मैं अमचूर पाउडर तो था नहीं मेरे पास, आम की खड़ी हुई आम की वो रखी थी कलियाँ, वही फिर मैंने डाल दी थी और थोड़ी सी शक्कर डाल दी। तो थोड़ा सा खट्टा मीठा जैसा टेस्ट था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था कद्दू। और मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है वो इसको, और मुझसे भी ज़्यादा इसको बिल्कुल सूखा करके और उसमें या तो पुदीने की पत्तियाँ और गुड़ और अमचूर पाउडर डाल के उसको बहुत टेस्टी बना। और हाथ की भी बात होती है, सभी के हाथों का टेस्ट अलग होता है, सभी का खाना बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मसाले वही होते हैं, चीज़ें वही होती हैं, बस सभी के हाथ का स्वाद होता है और सबका अपना तरीका होता है। और खाना बनाने में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो मन के भाव। हम खाने को जिस भाव से बनाते हैं, मन में हमारे जो चल रहा होता है उसका इफ़ेक्ट हमारे खाने पे ज़रूर पड़ता है। तो उसके बाद देखिए अब मुझे यहाँ की सारी सफाई करनी थी, तो बाहर के भी तखत साफ़ कर दिए और यहाँ के भी अंदर वाला भी तखत साफ़ कर दिया और ये मेज़ की भी सफाई करनी थी। क्योंकि जब 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 तक मैं जगती रहती हूँ तो चूहों का आतंक उतना ज़्यादा नहीं रहता। और आज मैं सो गई थी तो चूहों का आतंक इतना ज़्यादा रहा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहुत सारा पानी वगैरह फैलाया हुआ था तखत में, तो मैंने सोचा कि ये तखत भी साफ़ कर देती हूँ और मेज़ भी साफ़ कर देती हूँ। और इधर ये कद्दू की सब्ज़ी पकती जा रही थी
थोड़ा थोड़ा सा पानी इसका जलता जा रहा था, धीरे धीरे ये बिल्कुल पिचकते जा रहे थे। और फिर उसके बाद में मैंने रोटियां बनाई, और ये देखिए मैं ले आई थी धुल के अमचूर, और इसको डाल दिया और इसको बीच में करके और प्लेट से ढक देती हूँ। कभी कभी टमाटर डाल के भी, जब खट्टे टमाटर आते हैं सर्दियों में देसी वाले, तब भी कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। और उसके बाद देखिए मैंने इसको इस चूल्हे पे, जो धीमा वाला चूल्हा है, उस पे चढ़ा दिया था। और मैंने सोचा ये देखिए इतना ज़्यादा पानी इसका सूख चुका था, लेकिन अभी भी इसको और भी अच्छे तरीके से पकाना था मुझे, क्योंकि जब तक ये पानी सूख के और सब्ज़ी थोड़ी सी न बचे तब तक इसमें टेस्ट नहीं आता। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी शक्कर डाल देती हूँ, और फिर मैंने थोड़ी सी शक्कर इसी में डाल दी थी। अमचूर के साथ शक्कर थोड़ी डालनी अच्छी लगती, टेस्ट भी अच्छा लगता है। और काफ़ी दिन बाद बनाया था तो काफ़ी अच्छी भी बनी थी सब्ज़ी। और इसको धीरे धीरे से चलाती जा रही थी क्योंकि तली पे लग रहा था। और फिर मिल रही हूँ सुबह के समय। सुबह का समय था, सारा ये काम फैला हुआ था, झाड़ू पोंछा हो चुका था, और अब आ चुकी थी देखिए नाले पे। ये सारे बर्तन साफ़ करने थे, बहुत सारे कपड़े पड़े थे, ये साफ़ करने थे। और फिर जो कपड़े चल चुके थे तो मैंने सोचा इनको खंगाल के और डाल आती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और ये लग रहा था कि बिल्कुल अभी बहुत तेज़ धूप निकलेगी। और फिर वही हुआ, थोड़ी देर बाद बहुत अच्छी धूप निकल आई थी। फिर मैंने जो कपड़े खंगाले उनको डाल दिया था, और वो अच्छे से सारे कपड़े सूख गए थे। हालांकि बीच में एक बार क्या हुआ कि बारिश भी हुई एक राउंड, लेकिन फिर मैंने कपड़े उठाए नहीं, वैसे ही पड़े रहे। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई और बस अच्छे से सारे कपड़े सूख चुके थे, और मैं कपड़ों को खंगाल ही रही थी। और जिस दिन क्रम बिगड़ना होता है तो कुछ ना कुछ इसी तरीके से हो जाता है। इतनी देर में मशीन बनाने के लिए बच्चे आ गए थे, और फिर उन्होंने मशीन सेट करी, मोटर उसकी, और ये सारा करते करते टाइमर उसका ख़राब हो गया था टब का, बड़े वाले टब का, तो उसको भी सेट किया। हालांकि टाइमर अच्छे से सेट नहीं हुआ, क्योंकि सभी मॉडल के अलग अलग टाइमर आते हैं, और वो टाइमर मुझे लग रहा था इस मॉडल का नहीं था, इसी वजह से वो थोड़ा सा। लेकिन हाँ ये है कि चल रही मशीन, फिर मशीन अच्छे से चलने लगी। सबसे खुशी की बात, समय तो मेरा ख़राब हुआ कल, लेकिन सबसे खुशी की बात कि मशीन चलने लगी, क्योंकि इस समय क्या था, बारिश हो या सर्दी हो, कपड़े सुखाना सबसे बड़ा टास्क। और अगर एक बार बच्चे नहाएं और कपड़े सूखना हो तो वो तो सूख जाएंगे, लेकिन जब हमारे घर में कई बार कपड़े बदले जाते हो तो फिर उस घर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाती है। और यही है मेरे साथ कि बच्चों को कई कई बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, और बहुत सारे कपड़े हो गए, और फिर उनको सुखाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता था। और फिर देखिए मैं छत पे आई थी, और जैसे ही कपड़े फैलाने आई ही थी और बच्चे आ गए थे, फिर मैं वीडियो डालने लगी और मैं अपने अपने सारे काम करने लगी। मैंने सोचा यही सारे काम कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जैसे ही वो गए, फिर मैं जुट चुकी थी इसको अच्छे से साफ़ करने में। सफ़ेद रंग है इसका, हालांकि अब इसका सफ़ेद रंग बहुत वैसा भद्दा भद्दा जैसा होने लगा है। और तो फिर मैंने थोड़ा सा तेजाब लिया और उसी को थोड़ा सा से ब्रश सेट करके पूरी मशीन में बार बार लगाया, क्योंकि जब किसी भी मशीन हो, कोई भी मशीन हो, उसके अगर पुर्जे छुओ तो हाथ काले काले हो जाते हैं। और हाथ काले काले हुए नहीं कि पूरी ही मशीन में वो हाथ बार बार लगते हैं, तो पूरी ही मशीन काली हो चुकी थी। अब इसको खूब अच्छे से अंदर से बाहर पूरी मशीन साफ़ करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और फिर उसके बाद देखिए पाइप में भी थोड़ा सा तेजाब डाला, क्योंकि पाइप नीचे पड़ा रहता है तो काई भी लग जाती है। तो सारा पाइप भी साफ़ किया, सारा सब कुछ सफाई करने के बाद फिर मैंने नहाया धोया,
और फिर खाना बनाया। कल काफ़ी लेट हो गया था सारा काम। अब फिर इसको देखिए ऊपर चढ़ा दिया था, फिर तार लगा के, और फिर जो कपड़े पड़े हुए थे, और कल कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे थे। फिर मैं आप ये समझिए 2:30-3 बजे तक सिर्फ कपड़े धोती रही। खाना पहले बनाया और फिर कपड़े सब सारे धुल के खंगा